हेलो। मेरे चैनल पे आप सबको खुश आमदीद। मुझे आप जानते हैं, मैं डॉक्टर अहमद हूँ। मैं यूएई मुत्तहिदा अरब अमारात में फ़िज़िशियन के तौर पे काम कर रहा हूँ। और आज मैं आप सबसे जिस मौजू पे बात करने जा रहा हूँ वो है एक जनरल डेंटिस्ट को यूएई में इम्तिहान एग्ज़ाम देने के लिए कितने एक्सपीरियंस तजर्बे की ज़रूरत है। और ये एग्ज़ाम्स आप जानते हैं जिनको हम प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम्स कहते हैं। एमओएच है, डीएचए है और हाद है जिसका दूसरा नाम डीओएच भी है। इससे पहले कि मैं मौजू की तफसील में जाऊँ, अब सबसे एक छोटी सी दरख्वास्त है, गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया। और अब हम आते हैं टॉपिक की तरफ। मैं आपको पहले कल बता चुका हूँ कि आपको कौन कौन सी डिग्रियाँ जो हैं यहाँ पे चाहिए होंगी जनरल डेंटिस्ट के तौर पे अप्लाई करने के लिए, और उनको आपने कैसे चेक करना है। अब मैं उससे आगे की बात में जा रहा हूँ कि जनरल डेंटिस्ट को कितना एक्सपीरियंस चाहिए। मैं इसको दोबारा एम्फसाइज इसलिए किया है, इस पे ज़ोर इसलिए दे रहा हूँ कि आप लफ्ज़ पे गौर करें। लफ्ज़ है जनरल डेंटिस्ट, ठीक है। इसके लिए और भी कुछ टाइटल्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पे एज ए स्पेशलिस्ट भी काम कर सकते हैं डेंटिस्ट्री में, रेजिडेंट भी है और इंटर्न भी है। इन सब के लिए अलग-अलग कानून हैं और अलग-अलग एक्सपीरियंस तजर्बे की जो है वो मियाद भी मुख्तलिफ है। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ जनरल डेंटिस्ट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे बराए करम नोट कीजिए कि आपको दो तरह का तजर्बा चाहिए होगा। सबसे पहले नंबर पे आपको अपनी डिग्री हासिल करने के बाद, जिसको हम ग्रेजुएशन भी बोलते हैं, 1 साल का इंटर्नशिप का तजर्बा चाहिए। यहाँ पे जो इस सिलसिले में जो चीज़ें गौर तलब हैं, एक तो ये कि ये 1 साल का तजर्बा है। इंटर्नशिप है जिसको हम अपने ममालिक में हाउस जॉब भी कहते हैं। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में इसके लिए ख़ासी जगह पे हाउस जॉब का भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। हाउस जॉब और इंटर्नशिप एक ही बात है। दूसरी बात जो यहाँ पे गौर तलब है वो ये है कि ये 1 साल का तजर्बा आपको अपनी डिग्री हासिल करने के बाद लेना है। यहाँ पे किसी को ये गलती ना लगे कि डिग्री हमें कॉन्वोकेशन पे मिलती है। नहीं, जिस दिन आपने फाइनल ईयर का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया उस दिन आप डिग्री आपको मिल गई, आप उस दिन ग्रेजुएट हो गए। तो आपकी ग्रेजुएशन के बाद, जैसे कि आप जानते हैं, कुछ चाइना से, रशिया से जो लोग हैं, जो फ़ॉरेन ग्रेजुएट, उधर के फ़ॉरेन ग्रेजुएट हैं, वो इंटर्नशिप करने के लिए पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका वगैरह में आते हैं। लेकिन वो ये इंटर्नशिप करते हैं ग्रेजुएशन से पहले। ग्रेजुएशन से पहले की इंटर्नशिप जो है वो यहाँ पे नहीं मानी जाएगी, ठीक है। वो आपकी यानी डिग्री के तौर पे तो मानी जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो रिक्वायर्ड है एज ए पोस्ट ग्रेजुएशन इंटर्नशिप, उस तजर्बे के मुतबादिल, उस सब्स्टिट्यूट के तौर पे, मुतबादिल के तौर पे नहीं मानी जाएगी। आपका तजर्बा डिग्री के, ग्रेजुएशन के बाद का होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपको साफ़ होगी, क्लियर होगी। अब हम दूसरी स्टेप पे जाते हैं। आपको इस इंटर्नशिप या हाउस जॉब के बाद 2 साल का मज़ीद एक्सपीरियंस या तजर्बा चाहिए। ज़ाहिर है वो तजर्बा आपका जनरल डेंटिस्ट्री की फील्ड्स में ही होना चाहिए, ठीक है। वो तो एक ऑब्वियस सी बात है कि ज़ाहिर आप किसी किराने की दुकान पर काम करके तो उसका 2 साल का तजर्बा एज ए डेंटिस्ट या किसी और फील्ड के लिए जमा तो नहीं करवाओगे ना। तो बात ये कि अब आपका जो बात आपके जहन में क्लियर होनी चाहिए वो ये है कि ये टोटल तजर्बा 3 साल का है, ठीक है। बाद लोग ये 2 और 3 में फंस जाते हैं। टोटल 3 साल का तजर्बा है, जिसमें से 1 साल इंटर्नशिप है और 2 साल इंटर्नशिप के बाद के हैं। इसमें तरतीब बहुत अहम है। पहले नंबर पे ग्रेजुएशन है, दूसरे नंबर पे इंटर्नशिप है और तीसरे नंबर पे आपका एक्सपीरियंस है। इसी तरतीब से ये होने चाहिए। समझ आ रही है बात की? जो आपकी ग्रेजुएशन से पहले का कोई एक्सपीरियंस है या आपकी इंटर्नशिप है वो काम नहीं आएगी। ये चीज़ें आपको ग्रेजुएशन के बाद करनी होंगी और 2 साल का तजर्बा जो आपको इंटर्नशिप के बाद करना होगा, ठीक है। तो जब आपके पास ये सारा टोटल 3 साल का तजर्बा है तो यू आर वेलकम टू अप्लाई फॉर एग्ज़ाम। और मेरा ख़्याल है कि आपको बात क्लियर हो गई होगी, वाज़ेह हो गई होगी। अगर किसी किस्म की फिर भी कोई शक शुबा, कोई पेचीदगी है, कोई मन में कोई जो है आपके दिल में कोई किसी किस्म का कोई इसके बारे में शक है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वैसे होना नहीं चाहिए, बात बड़ी क्लियर सी है। और आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। आपसे इजाज़त चाहता हूँ।